चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स लिखिएगा, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स to every square matrix, comma, to every square matrix A is equal to स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिएगा A I J of order n ये स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होते हैं। तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स का जब मैं ऑर्डर n की बात कर रहा हूँ तो उसका रो भी n है और उसके कॉलम्स भी n है, यानी कि n क्रॉस n की होगी, n बाई n की मैट्रिक्स होगी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब देखिएगा, to every square matrix this of order n we can associate a number real or complex. We can associate a number, ब्रैकेट में लिखिएगा रियल और कॉम्प्लेक्स, called determinant of the square matrix A, called determinant of the square matrix, A. Determinant of a square matrix of order 1 मतलब 1 by 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स, 1 by 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स। ये ऐसे हो गया कि जैसे हमको एक मैट्रिक्स दे रखी है कैपिटल A और उसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है, तो एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि रोज भी एक हैं और कॉलम भी एक ही है, ठीक है। इसका मतलब एक ही रो और एक ही कॉलम, तो 1 by 1 हो गया, ठीक है। ये करते ही हम ये बोलेंगे कि जब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट के लिए साइन लगाया जाता है मॉडुलस का, ठीक है। आप बल्कि दो साइन होते हैं, या तो ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल बनाकर और ए लिखते हैं, एक तो ये साइन भी होता है डिटर्मिनेंट का, और मोस्ट पॉपुलर जो साइन है वो ये है कि आप मॉडुलस ऑफ ए लिखते हैं। मॉडुलस ऑफ ए इसका मतलब ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए ही होता है। अगर हमारे पास एक 1 by 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 1 by 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट होगा, तो एक ही एलिमेंट होगा तो उसको सॉल्व क्या करोगे? सॉल्व किया जाता है, प्रॉपर एक मेथड होता है सॉल्व करने का, तो सॉल्व क्या करोगे? उसका रिजल्ट ए ही आएगा, बस इसमें तो ये है। फिर आ जाते हैं 2 by 2। यहाँ लिखें डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब स्क्वायर मैट्रिक्स पहले लिखे ऑर्डर 2 की, ऑर्डर 2 का मतलब क्या है? जब स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहा हूँ तो 2 by 2, तो हमने बोला कि ए क्या हो गया, ए बी सी डी, ऑर्डर 2 मतलब दो ही रो है दो ही कॉलम है, तो 1 2, दो रो 1 2, दो कॉलम। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ये करते हैं। जैसे मैंने एरो बनाया a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a
माइनस बी सी, ये होता है। क्लियर जी? ठीक, ये हो गया ऑर्डर 2 का। अब जो है ऑर्डर 1 का तो कैलकुलेशन आपको करना ही नहीं है, जो अंदर एक एलिमेंट लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी वही है। ऑर्डर 2 का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, बस ए डी माइनस बी सी, और एक सिंगल वैल्यू आएगी, वो वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि मॉडुलस लगा हुआ है ना, तो वैल्यू पॉजिटिव भी आएगी, नहीं। डिटर्मिनेंट का साइन भी मॉडुलस जैसा ही होता है, उसकी वैल्यू नेगेटिव भी पॉजिटिव भी फ्रैक्शन में भी कैसी भी आ सकती है वैल्यू। अब आ जाइए अब क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सॉरी। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रतीक समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब क्या करेंगे इसमें? ऑर्डर 3 वाली एक मैट्रिक्स बना लीजिए पहले, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होगी? ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हो गई। तो ये थर्ड ऑर्डर की है, तो 3/3। अब क्या करेंगे? यहाँ पर हमको ये देखना है कि जब भी कभी हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है, तो अब इसका ना डिटर्मिनेंट बनाना है। तो इसका डिटर्मिनेंट वो ऐसा भी होता है कि आपसे ये बोला गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो पहले आप इसको ऐसे लिख दोगे, मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का साइन है ये ना लगाकर मॉडुलस वाला साइन लगा देंगे। आप यहाँ लिख देंगे ए बी सी डी ई एफ, थोड़ा खोलकर लिख रहा हूँ उसको, जी एच आई, ये हो गया। अब ये इसको जो एक्सपेंड करना है ना, इसको एक्सपेंड करने का एक तरीका है, वो तरीका देखना है जरा क्या है। हमारे पास यहाँ पर पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 रोज है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 कॉलम है, 3 रो है, 3 कॉलम है। आप किसी भी रो के अलाउंग और किसी भी कॉलम के अलाउंग इसको एक्सपेंड कर सकते हो। यहाँ पर जो था, जो 2/2 की है, 2/2 में यही करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो 2/2 बेहद आसान होने वाला है। 1/1 में कुछ है ही नहीं, तो 1/1 का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। 2/2 बहुत आसान है, वो आसान चीज़ आपको देंगे नहीं। कुल मिलाकर 3/3 है। 4/4 इतना बड़ा बन जाता है कि जो वो लैंडस्केप शीट आती है वो उसमें बनेगा नहीं, सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 99% चांस इसी के क्वेश्चन के आने के डिटर्मिनेंट में 3/3 ऑर्डर वाले। अब 3/3 वाले में हमको पहले साइन इसके डिटर्मिन करने होते हैं, तो लिखिएगा बिफोर सॉल्विंग इट let's understand the signs of all elements, बल्कि all elements इसके बाद apostrophe साइन लगाना, all elements locations, इनकी जो लोकेशन होती है उनके हमको साइन देखने हैं। साइन क्या है वो देखिएगा। मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, जैसे कि ए, ठीक है, अंदर एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये लिखा हुआ है अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी नंबर आ सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। अब मैंने कहा कि जो जनरल नंबर है, जो जनरल नोटेशन होती है वो लिखेंगे। पहला एलिमेंट तो पहली रो और पहला कॉलम A11 होता है, दूसरा वाला पहली रो और दूसरा कॉलम तो A12, और तीसरा वाला क्या हो जाएगा A13। ऐसे ही यहाँ पर होगा A21, A22 और A23, और सबसे नीचे क्या होगा A31, A32 और A33। ठीक है, अब इनके साइन डिटरमिन करने के लिए हम क्या करेंगे? जो ये A11 है इसके लिए हमें क्या करना होता है? -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1 क्या हो गया? -1 हो गया, सॉरी +1 हो गया। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से जब मैं A12 के साइन की बात करूँगा तो वो क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 2। एक्चुअली इसको भी 2 टर्म्स होती हैं, माइनर्स और कोफैक्टर्स। ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, तब भी मुझे ये चीज़ बतानी है। अभी फिलहाल सिर्फ साइन समझकर इसको आप याद कर लेना। याद करने का भी एक जुगाड़ बता दूंगा कि कैसे याद करना है, आपको बार बार करके देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है,
-1 की पावर 1 + 2, तो -1 की पावर 3 होगी, तो -1 की जब ऑड पावर हो जाएगी तो -1 बन जाएगा, -1 की जब इवन पावर हो जाएगी तो +1 बन जाएगा। तो ये तो हो गया -1, ठीक है। इसी तरह से A13 एरो लगा दूँ बस, -1 की पावर 1 + 3, ठीक है। इसको मतलब इसका डिटेल कॉन्सेप्ट है ये कि ये मैं नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन ले क्यों रहा हूँ, किस हिसाब से ले रहा हूँ, इसका डिटेल कॉन्सेप्ट है, ज़रूरत नहीं है समझने की, इसलिए नहीं समझा रहा हूँ उसको। कभी कहेंगे डिटेल में आराम से समझा देंगे, फिलहाल बस नोट करते जाओ। ऐसे ही A21 की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1, अगेन -1, A22 -1 की पावर 2 + 2, रिजल्ट क्या आ गया +1, A23 -1 की पावर 2 + 3, तो रिजल्ट क्या आ गया -1, ठीक है। आगे चलते हैं। A31 -1 की पावर 3 + 1 मतलब +1, A32 -1 की पावर 3 + 2 मतलब -1 की पावर 5, यानी कि -1 की पावर पास ये याद रखें कि इवन होगा -1 की पावर तो वो आपके पास +1 डिलीवर करेगा, और -1 की पावर अगर ऑड होगी तो वो -1 डिलीवर करेगा, ठीक है। समझ रहे हैं ये चीज़, तो ये हो गया -1। ऐसे ही A33 -1 की पावर 3 + 3 यानी कि +1। अब इसको डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज डाल दीजिए इन साइंस की। अगर हम किसी भी नंबर को +1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक तरह से क्या है कि पॉजिटिव साइन ही बना रहेगा, उसका जो साइन है वही बना रहेगा। अगर किसी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, या नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये +1 को मान लीजिए प्लस, इसको मान लीजिए माइनस, आप क्या करें, तो साइंस ऑफ अ 3/3 डिटर्मिनेंट ऐसे लिख लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आप सोचो कि आप रो में चल रहे हो, ठीक है, पहली रो पकड़ोगे, फिर दूसरी रो पकड़ोगे, फिर तीसरी रो, तो पहली रो में आप ऐसे चलेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेटली प्लस माइनस बस ये याद रखिए, ठीक है। और देख लो जरा, पहला एलिमेंट क्या है A11 क्या है 1 यानी कि +1, दूसरा क्या है A12 यानी कि -1, तीसरा क्या है A13 यानी कि +1, फिर A21 -1, A22 +1, A23 -1, फिर A31 +1, A32 -1 और A33 +1। तो आपको ये शुरुआत में सिर्फ समझाने के लिए बताया कि ये माइनस प्लस साइन आए कहाँ से, आपके काम बस ये चीज़ आती है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। कहीं पर भी आप कोफैक्टर निकालेंगे, माइनर निकालेंगे, कहीं पर भी आपसे टीचर ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप ये लिखकर समझाएं, ठीक है। आपको करना क्या है, बस ये साइन याद करना है। 3/3 तक ही अपने सिलेबस में हमें 4/4 का सोचना ही नहीं है। 2/2 में सिंपल करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2/2 का तो भूल जाओ, क्वेश्चन आएगा भी या नहीं, ठीक है। आ गया गलती से किसी ने, कोई सहृदय टीचर हुआ, उसने दे दिया कि भाई चलो बच्चों का 1 नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं, तो दे देंगे, नहीं तो इस पर बनेगा। अब सॉल्व कैसे होगा, उस पर आ जाते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन इसका इस तरीके से आएगा, ये जो ABCD वाला है ना, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, तो इसको छोड़ो, नंबर लेते हैं पहले, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक। वो ADBC मल्टीप्लाई ऐसे लिखा जाएगा, तो इसलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। लिखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट find the value of the determinant of A, और ऐसे लिख लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। चलिए जी, अब आप क्या करेंगे, यहाँ इसमें लिखिएगा, मैं 2 अलग अलग तरीके से करूँगा, जैसा आपका मन करे वैसा कर लीजिएगा। हम 2 अलग अलग तरीके पर करके चलेंगे। मेथड 1, मेथड ना बोलकर बल्कि वे बोलना चाहिए, 2 अलग अलग वेज हैं, रास्ता एक ही जगह पहुंचेगा, ठीक है, कहीं पर भी आप चलिए। तो मेथड 1 यहाँ लिखिए, लेट्स
expand it along, let's expand it along R1. R1 का मतलब होता है रो 1, ठीक है. लेट्स एक्सपैंड इट अलॉन्ग R1. मैं रो 1 के अलॉन्ग इसको एक्सपैंड करना चाहता हूँ. रो 1 के अलॉन्ग हम एक्सपैंड कर रहे हैं. तो सबसे पहले इसका पहला एलिमेंट पकड़िए 1. तो पहले एलिमेंट का साइन क्या है? प्लस. तो यहाँ लिखेंगे +1 प्लस और ये वाला 1, ठीक है. और फिर एक कर्ली ब्रैकेट लगा लो, बल्कि कर्ली ब्रैकेट मत लगाओ. फिर आप ये सोचिए ये 1 जो है ये कौन सी जगह पर, इसकी लोकेशन क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम. 1 कहाँ लाई कर रहा है? पहली रो में और पहले कॉलम में. तो पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दो, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दो. अब मेरे पास क्या बचा? 5 6 8 9. तो 5 6 8 9 एक 2x2 का डिटरमिनेंट बन गया. तो यहाँ पर लिख लो 5 6 8 9. ये हो गया. ऐसे लिख लीजिए बस. इसका मतलब +1 में इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी. अगला एलिमेंट है 2, लेकिन अगले लोकेशन का साइन क्या है? माइनस. तो उसको लिखोगे -2. अब -2 पहली रो में है तो पहली रो छोड़ दो, और दूसरे कॉलम में है तो दूसरा कॉलम छोड़ दो. तो पहली रो छोड़ दी और ये जो दूसरा कॉलम है ये दूसरा कॉलम छोड़ दिया. तो क्या बचा? 4 6 7 9. तो यहाँ लिख दीजिए 4 6 7 9. समझ गए होगे मेरी बात? ठीक है, डिटरमिनेंट बना दिया इसका. ठीक. अगला एलिमेंट है 3, अगेन विद अ प्लस साइन. तो +3. तो यहाँ लिख देना +3. ये कहाँ नहीं कर रहा है? पहली रो में. तो पहली रो छोड़ दो और तीसरे कॉलम में तीसरा कॉलम छोड़ दो. पहली रो छोड़ दी, तीसरा कॉलम छोड़ दिया. क्या बचा? 4 5 7 8. 4 5 7 8. अभी ये जो है ये 2x2 का डिटरमिनेंट है. इसको मैं जानता हूँ कैसे सॉल्व होता है. दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस. अब यहाँ लिखे +1. अब कर्ली ब्रैकेट लगा लो. 5 9s are 45 minus 8 6 are 48. -2. This into this minus this into this. 4 9s are 36 minus 7 6 are 42. ठीक है. अगला प्लस का 3, कर्ली ब्रैकेट लगाइए. 4 8s are 32, 7 5s are 35. 32 minus 35. 45 minus 48 कितना हो गया? -3. -3 इंटू +1 कितना हो गया? -3. 36 minus 42 कितना हो गया? -6. -6 इंटू -2 कितना हो गया? +12. 32 minus 35 is again -3. -3 into +3 माइनस का 9. -9 हो गया. -3 minus 9 कितना हो गया? -12 + 12. इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 0. सही है. क्या हुआ? क्या हो गया? अच्छा 9 में 3 को मल्टीप्लाई कर दिया. बताइए भाई, समझ में आ गया? ठीक है. अच्छा, स्टार बनाओ और नोट करके लिखो. इफ द डिटरमिनेंट of a matrix, the determinant of a matrix is equal to 0, comma, then it is called a singular matrix. ठीक है. तो वो जो टाइप्स हमने मैट्रिक्स की देखी थी, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स. अच्छा, यूनिट और आइडेंटिटी तो सेम ही है.
कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, तो एक टाइप और हो गई मैट्रिक्स की कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर हम सॉल्व करें और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पर रिजल्ट अगर जीरो आता है तो हम उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं फिर। ये एक मेथड था, अभी दूसरा मेथड देखते हैं। अब ये बताओ इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो मैंने रो 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करा था। अब मैं किसके अलोंग एक्सपेंड करूँ ये बता दो, कुछ भी। कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ लिखो मेथड 2 लेट्स एक्सपेंड इट अलोंग C2 मतलब कॉलम 2। expand it along C2, कॉलम 2 के along इसको expand करते हैं, तो determinant of A is equal to अब कॉलम 2 क्या हो गया ये। अब कॉलम 2 के साइन देख लो क्या है, आपको तो बस यही याद करना है, प्लस माइनस, तो यहाँ लिख लेना माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस, ये वाला भी माइनस हो गया और ये लास्ट में प्लस। ठीक है ना? तो आप सिक्वेंशियली ऐसे याद करें कि आप रो में चलते जा रहे हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये चलता जाएगा, प्लस से शुरू होगा, प्लस पे ही खत्म होगा। ठीक है? अब देखिएगा इसके अलाउंग एक्सपेंड करना है, तो सबसे पहला एलिमेंट उठाते हैं -2, भाई 2 है लेकिन इसका साइन क्या है, -2। अब जिस रो में ये है वो रो छोड़ दो, तो ये पहली रो में 2 किस में लाई कर रहा है, पहली रो में और दूसरे कॉलम में, तो पहली रो और ये दूसरा कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा 4 6 7 9, यहाँ लिखो 4 6 7 9। ठीक है? फिर अगला एलिमेंट देखिए, इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो अगला एलिमेंट है प्लस का 5। अब ये प्लस का 5 कौन सी रो में शामिल है, कौन सी रो में इंक्लूडेड है, इसमें सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में। तो ये वाला 4 5 6 छोड़ दिया और 2 5 8 ये छोड़ दिया, तो क्या बचा 1 3 7 9, 1 3 7 9 ये हो गया। फिर अगला एलिमेंट इसी कॉलम में, अगला एलिमेंट -8, तो -8 थर्ड रो में, थर्ड रो छोड़ दो, सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचा 1 3 4 6, 1 3 4 6 ये हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं जी। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -2 4 9 are 36 minus 7 6 are 42 plus 5 30 bracket लगाओ, this into this minus this into this, 1 into 9, 1 9s are 9 minus 7 3s are 24 minus 8 this into this minus this into this, 1 6 are 6 4 3s are 12, तो 6 minus 12 ये हो गया। देखिए ये 36 minus 42 कितना हो गया, -6, -6 into -2 is plus 12, 9 minus 21 बोलो कितना हो जाएगा, 9 minus 21 -12 into plus का 5 -60, 6 minus 12 is -6 into -8 plus का 48 plus 12 is 60 और 60 minus 60 is 0। तो किसी भी रो के अलाउंग एक्सपेंड करो, किसी भी कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करो, डिटरमिनेंट का रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया। ठीक है जी, क्लियर? ठीक, अब देखिएगा एग्जाम्पल 3 है में, एग्जाम्पल 3 तो बोल रहे हैं इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट मुझे तो पुरानी ये नहीं आई नहीं। हाँ जी, हाँ मेथड तो सेम ही है,
मेथड तो सेम ही है, बस मैंने कहा कि चलो इस बार कॉलम 2 के अलाउंग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो कहीं भी करिए, किसी भी रो के अलाउंग, किसी भी कॉलम के अलाउंग, रिजल्ट आपका सेम। ठीक है, अब अगला देखते हैं, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट। ये ट्राइंगल है, डेल्टा बोलते हैं इसको। साइंस वालों को पता होगा, कॉमर्स वालों को बता रहा हूँ, इसको डेल्टा बोलते हैं। 124 -130 -130 और 410। इसको इवैल्यूएट करना है, करोगे अपने आप? करिए जरा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करके देखो। बस ये साइन वाला याद रखना, रिजल्ट बताओ क्या है। सही है, बाकी बच्चे जरा करके देखें, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। -52 ये क्या था, हो जाता है। उसमें दिखाते हैं ना फिल्मों में, कोई पहलवान जा रहा है कुश्ती लड़ने के लिए, -52 सभी का हो गया। महिमा चलो करके देखो, तुम बताओ शिक्षा करो। हाँ जी, अगर यहाँ 2 की जगह -2 होता तो वो +2 बन जाता। नहीं ऐसे कुछ नहीं, आप बस ये याद रखिए ये प्लस का है तो ये +1, ठीक है, और ये अगर प्लस का है तो ये -2 बन जाएगा। अगर ये -2 होता तो माइनस माइनस +2 बन जाता उसमें, जब आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे। वो पता नहीं कुछ और लॉजिक समझाया होगा, याद करने का ही कुछ लॉजिक समझाया होगा। अच्छा, उन्होंने ऐसे करा कि ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये, अच्छा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। उन्होंने ऐसे ऐसे माइनस बता दिया। मुझे मेरे टीचर ने बताया था कभी जब मैं पढ़ता था, तब उन्होंने बताया था कि ऐसे याद करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेटली ये हो रहा है, तो तब से ऐसे ही याद है। हाँ जी, आ गया, -52 हो गया। चलो जी अब जरा अगला देखो, एग्जाम्पल 4, इवैल्यूएट इवैल्यूएट 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा, 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा, फिर माइनस sin अल्फा 0 sin बीटा, माइनस sin अल्फा 0 sin बीटा,
cos अल्फा माइनस साइन बीटा 0। ठीक है, अब आपका जिस रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करने का मन करे हाँ कर लो। ठीक है, ज़्यादा आसान यही पड़ता है, अगर टीचर ने बोला नहीं है तो रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करो और आसानी से हो जाएगा। एक्सपैंडेड अलॉन्ग रो 1 रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो पहला वाला जो है वो तो 0 है, तो प्लस का 0। फिर क्या ये वाली रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, तो 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0। ठीक है, फिर अगला एलिमेंट है माइनस, माइनस का होता है ये, तो माइनस साइन अल्फा। फिर क्या करिए, ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। अभी बता रहा हूँ, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा 0। फिर प्लस कॉस कैसे बनेगा भाई, ये वाला साइन तो प्लस का है ना, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो प्लस अगर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, बस ये बीच वाले पर फर्क पड़ता है, बाकी दोनों पर नहीं। अब देखिएगा, ये समझ गए। उसके बाद देखिए अगला है हमारे पास प्लस माइनस कॉस अल्फा, यानी कि माइनस कॉस अल्फा। फिर क्या करिए, ये रो छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए, माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। अभी 0 इंटू एनीथिंग, तो इस डिटर्मिनेंट को तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0 तो 0 हो गया। माइनस साइन अल्फा, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इंटू दिस इज 0 एंड दिस इंटू दिस साइन बीटा कॉस अल्फा, तो 0 माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। ठीक है, फिर अगला है माइनस कॉस अल्फा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा बन जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। And this into this is 0, 0 into anything is 0, minus 0। अब देखिए 0 माइनस 2 करते हैं तो माइनस 2 ही आता है, 0 माइनस 3 करते हैं तो माइनस 3 ही आता है, तो इसका मतलब 0 माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा ही रहेगा। तो माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, ये हो गया। और ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा। ये जो माइनस माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, और ये माइनस है, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। जानबूझकर मैंने इसको इसी सीक्वेंस में लिखा है, साइन अल्फा इधर भी है इधर भी है, साइन बीटा इधर भी है इधर भी है, कॉस अल्फा इधर भी है इधर भी है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, और ये माइनस प्लस ये माइनस हो गया, तो इस पूरे से ये पूरा कट गया, तो रिजल्ट क्या आ गया 0। ठीक है, कुछ और आ रहा है क्या, क्लियर है? ठीक है, बताइए जी, क्लियर? चलो प्रतीक समझ गए यहाँ तक? ठीक है, अगला देखते हैं। Example 5. Find the values of x for which
x फॉर विच 3x x1 की डिटर्मिनेंट दे रखा है, 3x x1 is equal to 3241। अब देखिएगा डिटर्मिनेंट है तो इसमें ना वो गलती मत करना कि हर एक एलिमेंट इक्वल होना ज़रूरी नहीं होता डिटर्मिनेंट में। मैट्रिक्स में तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का इक्वल होना ज़रूरी है। जैसे ये पहला 3 है तो ये भी पहला 3 होगा, ये x है तो ये भी x ही होगा, मतलब x इज इक्वल टू 2 आ जाता अगर मैट्रिक्स होती तो। लेकिन और हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये लग रहा है ना साइन मॉडुलस का, अगर मैट्रिक्स होता तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता, क्योंकि इन्होंने दिया ही ये क्वेश्चन ऐसे है कि जिस बच्चे को नहीं ध्यान है वो गलती कर बैठे। क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। अच्छा वैल्यूज इसका मतलब ना x की एक से ज़्यादा वैल्यू है, वैल्यूज है प्लूरल है, जानते हैं सिंगुलर प्लूरल। उसके बाद इधर ये भी 3 है, इधर ये भी 3 है, इधर ये भी 1 है, इधर ये भी 1 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 भी होगा, x इज इक्वल टू 4 भी होगा। यस कर लिया, ठीक है, और बस कर ही दिया, बस फिर हो गया काम। तो ये ध्यान रखना कि ये गड़बड़ ना हो। तो जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। आपको क्या करना है, इधर का डिटर्मिनेंट अलग सॉल्व करना है, इधर का डिटर्मिनेंट अलग सॉल्व करना है। तो क्या होगा, दिस इनटू दिस 3 into 1 माइनस दिस इंटू दिस, तो 3 into 1 क्या हो गया 3 माइनस x इंटू एक्स क्या हो गया x स्क्वायर। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे 3 into 1 is 3 माइनस 4 into 2 is 8, इधर भी प्लस 3 है, इधर भी प्लस 3 है, अब तो कट गया। अब डिटर्मिनेंट खत्म, अब मैट्रिक्स खत्म, अब तो इक्वेशन बन गई। तो जब इधर भी प्लस 3 है, इधर भी प्लस 3 है, कैंसिल आउट हो गया। माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस कट गया, और रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 रूट 2 का स्क्वायर जो है वो 8 होता है। तो जब स्क्वायर रूट करेंगे 8 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 रूट 2 आ जाएगा। ये पता है कि नहीं, ये बता दो। 2 रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 8 आता है। भाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8, प्लस माइनस प्लस माइनस। जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस दो वैल्यूज आएंगी ना, तो इस वजह से वैल्यूज लिखा हुआ था वहाँ पर, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट, ये ठीक है सर। उस दिन जो सुबह हमने क्वेश्चन करा था उसमें जो रूट एक्स स्क्वायर वाला था उसमें तो आंसर सिर्फ पॉजिटिव आया था, या भी प्लस डिटरमिनेंट नहीं था क्या वो? नहीं, जो आपको फंक्शन वाले में दिया था रिलेशन, तो उसमें शायद पॉजिटिव ये नंबर दे रखा होगा, कुछ और चक्कर होगा उसमें, देखना पड़ेगा, देख लेना। हाँ जी, अब अगला जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, वो तो है नहीं सिलेबस में। नई वाली बुक है, पुरानी है, नई वाली दिखाओगे जरा, पकड़ो इसको। ये नई है बुक, क्या हाल बना डाला है इसका इतनी जल्दी। हाँ ले लेना। एक मिनट, जो रिलेशन फंक्शन का जो आपका टेस्ट है, मैंने तो 3 एक्सरसाइज बोली थी बस, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाली तुम्हारे में नहीं आ रही ना, तो फर्स्ट और सेकंड का दे दो तुम, ठीक है ना। सर जी उसमें तो दे नहीं रहा, उसमें जब सॉल्व करते हैं मॉडल किया था, मतलब सारा सस्पेंस पहले से ही खोल दो, ठीक है ना, और पेपर मत दे देना उसको, उसकी तबीयत खराब थी, उसने इस वजह से पेपर नहीं दिया था। सर इसमें हमने मॉड एक्स लिया था, और सर जनरली हम प्लस माइनस लेते हैं सर, बस मैंने से सर उस दिन जब हमने सॉल्व करा था मॉड एक्स लेके नहीं करा था। अब मॉड एक्स लेकर करा था, क्योंकि अगर प्लस माइनस है ना, क्योंकि मॉड एक्स का रिजल्ट जो है प्लस एक्स भी आ सकता है, माइनस एक्स भी आ सकता नहीं तो मॉड एक्स की डेफिनेशन ही है। बनी, मॉड एक्स की डेफिनेशन अभी तो प्लस माइनस है, इस वजह से एक्स स्क्वायर को आप मॉड एक्स भी लिख सकते हो या प्लस माइनस एक्स भी लिख सकते हो, एक ही बात है। चलिए, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज सेम है, एग्जाम्पल 3, 4, 5 ये भी सेम है। उसके बाद वो 4.2 इन्होंने नई बुक में एक्सरसाइज दी है, और सिलेबस में तो शायद ये है नहीं। पकड़ना जरा, 1 मिनट वेट करिए, बस सिलेबस वेरीफाई कर दूँगा।
हाँ हाँ मालूम है, मैं वही देख रहा था अभी, जरा 1 मिनट रुको। मतलब जो बीच में ना, जैसे जो नई वाली, जो पुरानी वाली बुक है, पुरानी वाली बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद में, फर्स्ट एक्सरसाइज तो पूरी आप लोग करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ नया नहीं है, ये तो पूरी आप लोग करना है। और जो नई मतलब जो फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद जो दे रखा है, मैं पुरानी वाली बुक के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद एक टॉपिक दे रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, उसके सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन सब छोड़ दो, वो कुछ नहीं करना है। मैं अभी यही खोल कर बैठा हूँ, 12th वाला जो सिलेबस है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स करवा रहे हैं स्कूल में, बड़ा लेंथी टॉपिक है। चलो बता देना मेरे को, मैं करवा दूंगा फिर। देखो भाई, डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू 3x3 मैट्रिसेस, पहली चीज़ तो ये है सिलेबस में। उसके बाद है माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एप्लीकेशन, फाइंड एरिया, एरिया दे रखा है भाई। पिछले साल एरिया नहीं था डिटरमिनेंट वाले में, हाँ इस बार एरिया है। मतलब आँख नाक कान सब खोल कर रखना है। आप ये देखो, मैं आज ही इसकी NCERT की वेबसाइट खोल कर बैठा हुआ था, और उसमें मैंने सोचा कि मैं PDF डाउनलोड करके रख लेता हूँ। मैं PDF डाउनलोड करने लगा जितने भी चैप्टर्स थे, तो उसमें सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कोई भी, जैसे आप NCERT की जो PDF बुक्स हैं जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसको आप क्लिक करोगे, सबसे पहले उस पर लिखा हुआ है रैशनलाइज्ड सिलेबस, और बराबर में एक स्टार बना हुआ है, नीला पीला रंग उसका चेंज होता रहता है, और ये फ्लैश करता रहता है, न्यू न्यू न्यू, ये लिखा हुआ आता रहता है। उस पर आप क्लिक करोगे तो पहली ही लाइन ये लिखी हुई आती है कि 2023-24 वाला जो सेशन है, जो आपका सेशन है, इसमें 2022 और 2023 का ही सिलेबस एज इट इज़ उन्होंने रख दिया है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, कीपिंग इन माइंड यही था उनका कि कोविड की जो सिचुएशन है, जैसे 2022 में भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आ जाएगी, 2021 में सॉरी, ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड वेव इतनी खतरनाक आएगी, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था। इस वजह से कि पहले से ये सोच कर चल रहे हैं कि ऐसा ना हो कि भाई 2023 में कोई वेव आ जाए, तो इसलिए वो इस बार नहीं कर रहे हैं, नहीं तो पूरा बड़ा सिलेबस आने वाला था आपका, सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो ये तो वहाँ लिखा हुआ है कि हमने कुछ भी चेंज नहीं करा है, जो सबसे पहला पेज है। और अब मैं अलग से जो ओपन करके देख रहा हूँ जो सिलेबस, जो वहीं पर नीचे जो सिलेबस मेंशन है, वहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है। 2022 और 23 का भी सेम है मेरे पास, उसमें ट्राइंगल वाला नहीं था, उसमें ट्राइंगल वाला नहीं था। खैर चलिए, हम ट्राइंगल वाला करते हैं स्टार्ट। आप एक्सरसाइज 4.1 के बाद के सारे एग्जाम्पल काट दो, 4.2 काट दो, पुरानी बुक वालों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ओल्ड बुक वाले आ गए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पर, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो भाई कहीं पर मुझसे भी कुछ गलती हो जाए कि कोई चीज़ ऐसी हो जो मैं छुड़वा दूँ, या कोई चीज़ ऐसी हो कि मैं करवा दूँ कि नहीं ये तो सिलेबस में नहीं थी, तो आप भी बता देना मेरे को कि सर ये स्कूल में करवाया या नहीं करवाया। कई बार ऐसा होता है दिमाग से निकल जाता है, ठीक है, तो बता देना। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल किस तरह से निकाला जाता है? हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, उसके वर्टिसेस मतलब 3 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ट्राइंगल के, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे होंगे, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल नहीं, 2 डायमेंशनल। देखिएगा कैसे हम ये कहेंगे, इसमें लिखिएगा इफ वी विश टू कैलकुलेट if we wish to calculate the area of a triangle, if we wish to calculate the area of a triangle whose coordinates if we wish to calculate the area of a triangle whose coordinates are whose coordinates are x1, y1 x2, y2 and x3, y3। तो कोई ट्राइंगल है जिसके ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो उसका जो ट्राइंगल का एरिया है तो किस तरह से निकालेंगे आप?
एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है ना वो डिटरमिनेंट से डिराइव हुआ है, वो याद कर रहे होंगे, हाफ x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, वो डिटरमिनेंट से डिराइव हुआ है। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, और डिटरमिनेंट बनाना, पहले लिखना x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो मेरे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 था, तो x1 x2 x3 को मैंने पहले कॉलम में लिख लिया, y1 y2 y3 को मैंने दूसरे कॉलम में लिख लिया, तीसरा कॉलम खाली बच गया, उसमें लिख दो 1 1 1। ठीक है, 1 1 1। और ऐसे भी निकाल सकते हो कि x1 x2 x3, इसको पहले रो में लिख दो, y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर चाहें तो डायरेक्ट भी कर लेते हैं। देखिए बड़े आराम से हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट रो के अराउंड इसको एक्सपेंड कर देते हैं, फर्स्ट रो के अराउंड एक्सपेंड कर देते हैं, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस, इसका साइन माइनस, तो इसका साइन प्लस। a इज इक्वल टू हाफ x1, हाफ बाहर लगाओ, यहाँ पर लगा लो बड़ा ब्रैकेट, प्लस का x1, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा, y2 1 y3 और 1, ये बच गया। फिर अगला आ जाएगा -y1, फिर डिटरमिनेंट लगाओ, तो ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, क्या बचा, x2 1 x3 1, x2 1 और x3 1। फिर अगला प्लस का 1, अब ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, x2 y2 x3 y3, x2 y2 x3 और y3, डिटरमिनेंट क्लोज। अब यहाँ ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, इस ब्रैकेट का मैट्रिक्स से कोई लेना देना नहीं है, कभी सोचो कि मैट्रिक्स वाला ब्रैकेट लगा दिया मैंने। ठीक है, वो बड़ा एक्सप्रेशन हो रहा था, इस वजह से मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि बाहर हाफ से मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, अब हाफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिए फिर से, ये x1 है, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ y2 माइनस y3 माइनस y1, फिर दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो x2 माइनस x3 माइनस x3, फिर अगला प्लस 1 x2 y3 माइनस x3 y2, ठीक है, ये हो गया। क्या हुआ, अच्छा तुमने कॉमन वन ले लिया, x1 x2 x3, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स आ रहे हैं उनमें से माइनस कॉमन लेकर उसको प्लस बना दो। नहीं, सिर्फ एक ही ब्रैकेट में से अगर मैं इस पर माइनस कॉमन ले लूँगा तो x3 माइनस x2 बन जाएगा। अब क्या करना चाहता हूँ, ये x1 है, x1 इंटू y2 माइनस y3, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया, इसको एक्सपेंड करो, माइनस y1 x2 प्लस y1 x3, माइनस माइनस प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा x2 y3 और ये क्या हो जाएगा x3 y2। यहाँ तक बोल दो समझ में आया कि नहीं। तो पहले वाले ब्रैकेट में मुझे x1 कॉमन दिखाई दे रहा है, x1 कॉमन और ब्रैकेट में y2 माइनस y3। अगर फॉर्मूला 10th क्लास में, अगर ये आपके सिलेबस में होता, 10th में नहीं था एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं था, अगर होता तो आपको याद आ जाता। और अगर अब मतलब वहाँ पर नहीं करा है कोई बात नहीं, अब ध्यान रखिएगा कि इधर x2 है और इधर x2 है, तो x2 वाला कॉमन ले लीजिए, बस सिर्फ x2 कॉमन ले लो, प्लस का x2 लेना कॉमन,
x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 ले लो कॉमन, x2 प्लस x2 कॉमन लिया तो y3 माइनस y1, ठीक है। फिर अगला ले लेना प्लस का x3, तो मैंने किसमें से लिया x2 कॉमन, इसमें से x3 से, इन दोनों में से x3 कॉमन ले लो, प्लस x3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा y1 माइनस y2, हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है कि सीक्वेंस याद रखना कि पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, मतलब x1 तो y2 माइनस y3, फिर x2 तो y3 के बाद फिर अगर सर्कल वापस घूमेगा तो 1 ही आएगा, 3 के बाद वापस 1 ही आएगा, तो x2 इंटू y3 माइनस y3, फिर x3 के बाद 1 और 2 ही आएगा, तो x3 इंटू y1 माइनस y2, ये हो गया, ठीक। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी पर बेस्ड आगे जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन हैं, ठीक है। इतना छोड़ो, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल अगली क्लास में कर लेंगे। आप एक्सरसाइज 4.1 कर पाना बस कंप्लीट, ठीक है। छोटी ही है, आप अगर करने बैठोगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में निपट जाएगा, ठीक है जी।